हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 8th की हमारी पहली क्लास है जिसमें ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री। और अभी तक आपने क्लास 7th में हमने आपको जहाँ तक छोड़ा था उसका हम हल्का सा एक आपको पर्सपेक्टिव दे देते हैं, एक हल्का सा, जिससे आप कंटिन्यूटी आपके लिए बनी रहे। क्लास 7th में बच्चों हमने लास्ट चैप्टर तक बात की थी मुग़ल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन, और उसके बाद में जो नए नए प्रोविंशियल, जो नई नई पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थे लोकल लेवल पे, वो सब हमने डिस्कस किया था। अल्टीमेटली वी एंडेड एट ब्रिटिश एक्सपेंशन, जहाँ से ब्रिटिश एक्सपेंशन शुरू होता है, या यूं कहें कि जहाँ से जो ट्रेडिंग कंपनीज, देयर वर डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज दैट स्टार्टेड इनटू इंडिया। जैसे डच ईस्ट इंडीज़ कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडीज़ कंपनी थी, उसके अलावा फ्रेंच की थी, पोर्टुगीज़ की थी। तो इन कंपनीज़ का जो एक पहले तो म्यूचुअल जो स्ट्रगल था भारत में सुप्रीमेसी के लिए, उसमें कई बैटल्स इन्होंने आपस में लड़े। उसके साथ में जिन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की लोकल लेवल पे हमने बात की, दे ऑल वाज इन वन वे और अदर इन्वॉल्व इन दैट स्ट्रगल। इस पूरे पीरियड की हम ये स्टार्टिंग है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं, एंड दैट वेंट ऑल द वे टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। लेकिन बच्चों आज जो हम आपको बताएंगे आज की क्लास में, वो दैट वुड नॉट बी सम क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव। आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर जो ये इतिहास, जिस पीरियड की हम बात करने वाले हैं, आखिर उसका इतिहास है क्या, हम उसे किस नज़रिए से देख सकते हैं और कैसे वो लिखा गया, क्यों वो लिखा गया, इस नैरेटिव के पीछे उन क्वेश्चंस को हम डील करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि ये जो डेट्स हैं, जो ये पीरियड है, जैसे अभी इससे पहले तक का जो पीरियड था, उससे पहले का पीरियड, ये सब आखिर है क्या, किस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या एक किस तरीके से डिफरेंट वे में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले डेट्स की हम बात करते हैं। जनरली अ वेरी नोटोरियस परसेप्शन अबाउट हिस्ट्री इज अमंग स्टूडेंट, वो है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, और अल्टीमेटली दैट टू रिमेंबर दीज डेट्स इज़ वेरी बोरिंग। रियली बच्चों, यदि आपको डेट्स रिमेंबर करनी पड़े, इफ़ यू हैव टू क्रैम अप ऑल द डेट्स, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रियली बोरिंग टू स्टडी हिस्ट्री। लेकिन बच्चों डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ इम्पॉर्टेंस अटैच्ड टू द डेट्स, लेकिन हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स। डेट्स हमें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो हमारी स्टडी होती है उसको एक फ़्लो डेट्स देती हैं, और उस फ्लो की वजह से इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कंसीडर डेट्स। हम जब इस पीरियड की बात करते हैं, जिस पीरियड का हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस पीरियड को जनरली, चूँकि लार्जली इस पीरियड में ब्रिटिश डोमिनेंस रही है, जो 4 ट्रेडिंग कंपनीज़ का हमने आपसे जिक्र किया, उन चारों कंपनीज़ में से अल्टीमेटली इट वुड बी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वुड कम एज विनर एंड अल्टीमेटली इट वुड कन्वर द होल सब कॉन्टिनेंट। तो जो ये हिस्ट्री लिखी गई है इस पीरियड की, जो इस पीरियड के नैरेटिव लिखे गए हैं हिस्टोरिकल, वो दे आर लार्जली इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो जो एक सबसे पहला इंस्टेंस हम देखते हैं इस पीरियड की हिस्ट्री का, दैट वाज रिटन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल एक ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंटेनिंग अराउंड मोर देन 1000 पेजेस के 3 वॉल्यूम्स भारत की हिस्ट्री के लिखे हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अकॉर्डिंग टू लार्जली ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, ही डिवाइडेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 3 different periods, and he named those periods as Hindu period, Mohammedan period, and then British period. As you could see कि it is largely on the basis of religion. उन्होंने धार्मिक डिवीजन के आधार पर हिस्ट्री को भारत की डिवाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने जो हिंदू पीरियड है उसको तकरीबन 700-800 AD तक के पीरियड को उन्होंने हिंदू पीरियड कहा है, हर्षवर्धन के बाद तक, एंड एवर सिंस अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से लेकर मुग़ल पीरियड के, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन तक उन्होंने मोहम्मदन पीरियड कहा है, और उसके बाद के पीरियड को ब्रिटिश पीरियड कहा है। सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन बच्चों हम इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पाते हैं, स्पेशली यदि हम कंसीडर करें जिस पीरियड को उन्होंने हिंदू पीरियड कहा है, सो देयर वर डिफरेंट फेथ्स लिविंग टुगेदर। हम उस फेज़ में बुद्धिस्ट भी थे, जैन्स भी थे,
साथ में कुछ अथीस्ट भी ग्रुप्स की हम बात पाते हैं इस पीरियड में। तो किसी भी एक पीरियड को किसी भी एक रिलीजन के साथ अटैच करना दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज कंसर्न। उसके बाद बच्चों एक जो दूसरा डिवीज़न हम पाते हैं हिस्ट्री का, जिसे हम कहते हैं काल विभाजन जो है भारत के इतिहास का, उसमें एक तरीके से और विभाजित किया जाता है जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। बच्चों दैट समहाउ सूट्स, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसका कारण ये है कि जहाँ पर मिडीवल हिस्ट्री की बात यानी कि मध्यकालीन इतिहास की हम बात करते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये ब्रिटिश जो हिस्ट्री थी या वेस्टर्न जो हिस्ट्री राइटिंग थी, हिस्टोरियोग्राफी थी, वहाँ से ये बोरोड किए गए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वहाँ पर मिडीवल का और मॉडर्न का जो अर्थ होता था उस अर्थ के हिसाब से हिस्ट्री को लिखा गया। जैसे कि जो मॉडर्निटी के साथ कुछ प्रिंसिपल्स थे जिस पे साइंस को कहा गया, विज्ञान को, रैशनलिज्म को कहा गया, डेमोक्रेसी को कहा गया, लिबर्टी को कहा गया, इक्वालिटी, ये सब तमाम चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्निटी के फीचर्स थे उनके फैक्टर्स थे। लेकिन यदि हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं भारत में, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वी डोंट फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स ओवर प्लेइंग। हमें ना तो इक्वालिटी दिखाई देती है, ना ही डेमोक्रेसी इन इट्स सेंस, प्योरेस्ट सेंस दिखाई देती है, साइंटिफिक टेम्पर वी में से, लेकिन तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज नॉट एंटायरली मॉडर्न हिस्ट्री एज एज पर डेफिनेशन। साथ ही यदि हम मिडीवल हिस्ट्री की बात करें, जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी थी, वहाँ पर जनरली वी टर्म मिडीवल हिस्ट्री एज डार्क एजेस। तो डार्क एजेस के बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है ड्यू टू द साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड द अदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, तो वहाँ पर डार्क एजेस के बाद वो मॉडर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न हिस्ट्री आती है। लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, तो जो मिडीवल हिस्ट्री थी that wasn't or that could not be termed as dark period of Indian history, क्योंकि there were scientific advancements, there were different social cultural advancements, तो इस प्रकार से हम उसे medieval नहीं कह सकते हैं। तो ये that is the problem with dividing history। इसके साथ ही बच्चों आप आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि आखिर कोलोनियलिज्म क्या है। उसके साथ में हम जब सोर्सेज की बात करते हैं तो किस प्रकार से हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो क्या रहे हैं। यूँ कहें कि हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूलिंग क्लास, और रूलिंग क्लास इनवेरिएबली ब्रिटिश थी उस पीरियड में। तो जो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स थे, सर्वेज थे, उन सब के बेसिस पे हिस्ट्री लिखी गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग उन सर्वेज में से जो सेंसस का है, जिसमें जनगणना होती है, जिसमें वी कम टू डिटरमिन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन आवर कंट्री, दैट इज़ नोन एज सेंसस। तो इस तरीके के जो सर्वेज थे, मैप्स होते थे, उन सब के आधार पे हिस्ट्री लिखी जाती रही है। ये तो एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों होता है जो नॉन ऑफिशियल होता है, जैसे कि कुछ बायोग्राफीज़ रही हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ रही हैं, उसके साथ में कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स रही हैं, उसके अलावा कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स रही हैं। ये सब आर्काइव का पार्ट है। आर्काइव बच्चों कहते हैं जहाँ पर ढेर सारा जो स्टडी मटेरियल है जिसको हम सहेज के रखते हैं, जो पुराना हो जाता है उसको हम आर्काइव में सहेज के रखते हैं, लाइब्रेरीज़ में, उसको हम आर्काइवल मटेरियल कहते हैं। वहाँ से भी भारत के उस पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से इस पीरियड की हिस्ट्री को हम देखते हैं और हम पाते हैं कि देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड देयर आर डिफरेंट नैरेटिव्स, और यही कारण है कि वी से इट हिस्ट्रीज, यहाँ पर बहुत सारे इतिहास हो जाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो वी हैव टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड वाइल स्टडिंग हिस्ट्री। हमें ये सोचना है कि यदि किसी हिस्टोरियन ने कुछ कहा है और किसी और ने कुछ और कहा है, तो इट माइट बी कि दोनों ही अपने अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट हों। सो दैट इज़ अल्टीमेटली अप टू अस टू डिसाइड व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट। तो बच्चों इस प्रकार से हम आपकी इस क्लास 8 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में हम आपसे डिस्कशन करेंगे किस प्रकार सुप्रीमेसी स्टैब्लिश होती है भारत में, किस प्रकार वो जो लोकल जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थे उनको डिफीट करते हैं एंड दे केम एज कॉन्क्वरर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रेडियो कक्षाविद ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद में। आज के लिए मुझे शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।